Hello students, welcome to this lecture. I am Lokesh Kumar Gupta and I am going to discuss the first topic of the chapter life process, that is nutrition. तो आज हम न्यूट्रिशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम समझेंगे कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड बायोस एंड लोगस। बायोस का मतलब होता है लाइफ एंड लोगस मींस स्टडी। तो बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ डील करती है। सो इन सिंपल वर्ड वी कैन से कि बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड इन दिस रेफरेंस एरिस्टोटल was the great person who is known as father of biology। अब हम इस बात को आगे बढ़ा के ये समझेंगे कि भाई किस चीज को आप लिविंग और किस चीज को आप नॉन लिविंग थिंग कह सकते हैं। इट मींस कि ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिसके बेस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर द समथिंग इज अलाइव और नॉन लिविंग। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है मूवमेंट। So this is the very important criteria which decide कि whether something is alive or non-living thing। तो movement क्या है कि कोई भी जो living thing होगी वो move कर सकती है। जैसे कि हमने बोला प्लांट एक living organism है, तो उसका movement ऐसा नहीं है कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। उसका movement होता है सनलाइट और सॉइल के रेस्पेक्ट में, ठीक है, फोटोट्रॉफिक एंड जियोट्रॉफिक। उसी तरीके से अगर हम एनिमल्स की बात करें, बर्ड्स, तो बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं, दिस इज मूवमेंट। ह्यूमन बीइंग वो चल सकते हैं, दिस इज मूवमेंट। लेकिन कोई भी नॉन लिविंग थिंग वो मूव नहीं कर सकती। जैसे चॉक, पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, ये मूव नहीं कर सकती ना। सो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिसके बेस पे आप इजिली डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कोई भी थिंग लिविंग है या नॉन लिविंग थिंग। चलिए अब इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होने वाले वो बेसिक प्रोसेस जिसकी वजह से वो अलाइव रहते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी नेसेसरी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। So these important processes, these basic processes are known as life processes। It means कि ये process हर एक living organism में compulsory होते हैं। इसके बिना उसकी basic activities complete नहीं हो सकती हैं। तो जैसे life process में क्या आता है आपका, nutrition, respiration, transportation, excretion। तो ये basic processes होते हैं life के। इसके बिना life अपनी आपको maintain नहीं कर सकती है, right? तो अब हम एक एक करके जानेंगे कि भाई इन चारों लाइफ प्रोसेस में रिलेशन क्या है और इनका बेसिक मीनिंग क्या है। तो देखिए, न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को कंज्यूम करता है और उस फूड को बॉडी में यूटिलाइज करता है, जिससे कि उसकी लाइफ के, उसकी बॉडी के जो रिमेनिंग अदर प्रोसेस हैं वो इजिली परफॉर्म हो सकें। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन ही सबसे पहले स्टार्ट होता है, क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए और न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करने का प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के बाद सेकेंड प्रोसेस हमारा आता है क्या, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म ने जो फूड कंज्यूम किया है वो अब बर्न होगा सेल के अंदर और उससे एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फर्स्ट स्टेप में फूड कंज्यूम किया है, फर्स्ट प्रोसेस में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ने फूड कंज्यूम किया है, वो फूड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है सेल के अंदर और उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। और एनर्जी, सबको पता है कि एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क। इट मींस कि हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही हैं, उन एक्टिविटीज को रेगुलेट या चलाने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी मिल कहां से रही है, उस प्रोसेस का
नेम है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन बॉडी को एनर्जी देता है, और एनर्जी दे कब रहा है कि जब उसका न्यूट्रिशन उसको मिल गया। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन मिलेगा, उसके बाद वो न्यूट्रिएंट बर्न होंगे और उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। अब देखिए थर्ड हमारा आता है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन को सिंपल शब्दों में जैसे हम कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट मींस कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड, ऑक्सीजन, वाटर एंड अदर मटेरियल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। तो जो भी हमने फूड कंज्यूम किया वो फूड बर्न हुआ, ठीक है, उसमें से एनर्जी रिलीज हुई। अब जो न्यूट्रिएंट उसमें से हमको मिला है बॉडी को, वो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट होगा टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी, राइट। तो ये कहलाता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के बाद लास्ट लाइफ प्रोसेस आता है हमारा एक्सक्रीशन। तो देखिए एक्सक्रीशन का मतलब होता है, एक्सक्रीशन का मतलब है द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। इट मींस कि न्यूट्रिशन से फूड कंज्यूम किया, उसके बाद उसमें से एनर्जी रिलीज हुई, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट हो गया, और सारा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होने के बाद जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट बचता है, दिस अनडाइजेस्टेड और वी कैन से दिस नाइट्रोजनस मटेरियल रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ अवर लाइफ बाय विच जो भी वेस्ट हमारी बॉडी में है वो बॉडी में से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर मैं आपको कुछ बेसिक डिफरेंस बताता हूं कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस होते हैं और आप कैसे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब लिखने की बात आएगी तो लिखना भी पड़ेगा कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको फूड चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग डू नॉट रिक्वायर दीज मटेरियल्स। तो कोई भी फूड, वाटर, एनर्जी या न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो मींस वो इजिली ग्रो कर सकता है, उसमें ग्रोथ पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ नहीं होती, राइट। फिर हम बात करते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूव कर सकते हैं, बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट मूव, राइट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेंसिटिविटी होती है, उनके अंदर नर्वस सिस्टम है जो रेस्पॉन्ड करता है, बट नॉन लिविंग थिंग्स दे डू नॉट हैव एनी सेंसिटिव ऑर्गन इन देयर बॉडी। Living organism can reproduce, they are able to produce their offspring, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पायर कर सकते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं फूड में से, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स रेस्पिरेशन नहीं होता उनके अंदर, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट, लेकिन आपका नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी एक्सक्रीशन नहीं है, वेस्ट रिमूवल मैकेनिज्म होता ही नहीं है उनके अंदर। लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होती है, लेकिन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग थिंग में कोई भी लाइफ साइकिल नहीं है। सो दीज आर द बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सो मूव अहेड विद द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को थोड़ा सा डिटेल में आप समझने वाले हैं, द फर्स्ट लाइफ प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड को लिविंग ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है, उसको यूटिलाइज करता है, किस चीज के लिए? बॉडी की ग्रोथ के लिए, उसके डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो इन सब चीजों के लिए न्यूट्रिशन ही एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है जो इन सारी चीजों को फुलफिल करता है, ठीक है। अगर और इसको हम सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, जो स्टार्ट होता है इंजेशन से। इंजेशन का मतलब होता है द कंजप्शन ऑफ फूड, एंट्री ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड। उसके बाद उस फूड का होता है डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन और फाइनली इजेशन। तो इजेशन मींस कि जो फूड हमने कंज्यूम किया इंजेशन के थ्रू, आफ्टर द सक्सेसफुल डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन,
अब उसमें कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट बचा है, ये अनडाइजेस्टेड पार्ट बॉडी में से रिलीज होगा, ठीक है, उस स्टेप को हम कहते हैं इजेशन। सो ये पूरा स्टेप इंजेशन से लेके इजेशन तक कहलाता है न्यूट्रिशन। सो दिस न्यूट्रिशन वर्ड इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द वर्ड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या है? न्यूट्रिएंट का मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, जो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है, और जिससे उस ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है, राइट। तो कोई भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है जिससे उसकी बॉडी को एनर्जी मिलती है। जैसे अब यहां पर कुछ सोर्सेज मैंने लिखे हैं एनर्जी के, कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सो दीज आर द गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मींस दीज आर द मेन न्यूट्रिएंट दैट प्रेजेंट इन अवर फूड। अब ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हमको कहां से मिलेगा हमारे फूड में? तो फूड होता है जैसे सीरियल, है ना, अनाज, ग्रेन, पल्सेस, दाल, वेजिटेबल, सब्जियां, फ्रूट, फल, तो इन सब चीजों से हमको ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मिलता है। और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कहां से मिल रहा है? वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, मिनरल से। तो दीज आर द बेसिक ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल which provide energy to the living organism। अब हम बात करेंगे कि भाई न्यूट्रिशन के मोड कौन कौन से हैं। तो बेसिकली देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, एक होता है ऑटोट्रॉफिक और एक होता है हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक, ऑटो वर्ड का मतलब क्या है? इटसेल्फ, अपने आप। तो ये एक ऐसा न्यूट्रिशन का मोड है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर करता है। So this is a mechanism by which living organism make their own food। अब वो बनाता किससे फूड? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, जैसे CO2, वाटर, और किसकी प्रेजेंस में होगा ये सारा मैकेनिज्म? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो इसको हम समझ सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से न्यूट्रिएंट यूटिलाइज करेगा, ठीक है, जैसे ग्रीन प्लांट्स। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ये हमारे कहलाते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स एंड दे परफॉर्म ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकंड हमारा आता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रो का मतलब होता है कि वो न्यूट्रिशन, वो मैकेनिज्म जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है, वो एनर्जी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ड्राइव कर रहा है, ठीक है। कैसे करेगा? बाय द इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इट मींस कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ने जो फूड प्रिपेयर किया है उस फूड को वो कंज्यूम करेंगे ऑर्गेनिक फॉर्म में, ठीक है। तो इस न्यूट्रिशन के मोड को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो in this case those organisms who perform this nutrition are known as heterotroph because they are depend on other organisms such as the plants। So plant are autotrophic organisms, they make their food from inorganic and store in the organic form। अब वो organic food को क्या कर रहे हैं? heterotrophic organism consume कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे animals, fungi and some bacteria, so they perform हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आप देखिए, अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स क्या क्या हैं उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहां पर बहुत जरूरी है, क्योंकि हेट्रोट्रॉफिक में हमने एग्जांपल दे दिए कि एनिमल है, फंजाई है, बैक्टीरिया है, लेकिन ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये अलग अलग टाइप का हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। सो दिस हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मेनली ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं? सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। तो कौन कौन से हो गए हमारे 3 टाइप्स के हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ध्यान देना, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। चलिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे सैप्रोफिटिक की। तो सैप्रोफिटिक का मतलब होता है कि ऐसा मोड, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का ऐसा मोड जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को कंज्यूम कर रहा है फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, विच मीन्स द न्यूट्रिशन
in which one living organism depend on the dead and decaying part of plant and animal body. So they just break down the food material outside the body. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है इसमें बेसिकली जो ब्रेक डाउन हो रहा है फूड का वो बॉडी के बाहर हो रहा है. तो जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या करते हैं, फूड को शरीर के बाहर अपनी बॉडी के बाहर ही ब्रेक कर देते हैं और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, तो जो फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है ये बॉडी के बाहर हो रहा है. तो इसमें जो एग्जांपल्स हैं जैसे मशरूम है ना, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, यीस्ट, some bacteria. So they are the saprophytic organism. They first break down the food outside the body, then absorb it in the body. Second हमारा आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन. ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन. तो पैरासाइट क्या होते हैं, है ना, पैरासाइट क्या है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट हैं और उसको हार्म पहुंचाते हैं. इट मींस कि ऐसा कंडीशन जिसमें एक पैरासाइट होता है और दूसरा होस्ट होता है. तो इस रिलेशनशिप से जो न्यूट्रिशन मिल रहा है उसको हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन. तो उसको कह सकते हैं द न्यूट्रिशन इन विच वन लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट, एंड दिस अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज होस्ट. तो उसको बिना मारे सिर्फ नुकसान पहुंचाकर उसकी बॉडी से न्यूट्रिएंट को ये यूटिलाइज करेगा. So the examples of such organisms, such parasite are cuscuta, orchids, ticks, lice, mite, leeches, plasmodium, na, tapeworm, roundworm, helminth. They all are the parasite. तो ये करते हैं कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर अटैच हो जाकर उससे न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं. थर्ड हमारा आता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, the nutrition in which the food is ingested. अब यहां पर एक डिफरेंस है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे सब्सटेंस से ऑर्गेनिक फॉर्म में वो फूड को ले रहा है लेकिन क्या कर रहा है, उसको इंजेस्ट कर रहा है. ठीक है, इंजेस्ट करने के बाद फिर स्टार्ट होगा डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड फाइनली द इजेशन. सबसे लास्ट में क्या आएगा, इजेशन. ठीक है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सिंपल फंडा ये होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को कंज्यूम करने के बाद बॉडी के अंदर उसको ब्रेक करता है. तो सैप्रोफाइट और होलोजोइक में ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि सैप्रोफाइट में लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा था कि डेड मटेरियल पर डिपेंडेंट है और दूसरा बॉडी के बाहर उसको ब्रेक कर रहा था. लेकिन होलोजोइक में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ऑर्गेनिक फॉर्म में ले रहा है, उसके बाद बॉडी के अंदर उसको ब्रेक कर रहा है और न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द सैप्रोफाइट एंड द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो अब अंदर ब्रेक डाउन होने के बाद उसमें से कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होने के बाद सिंपल फॉर्म में टूट जाते हैं. जैसे कि कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज में ब्रेक हो गया, प्रोटीन आपका अमाइनो एसिड में ब्रेक हो गया. सिमिलरली आपका जो फैट है ना, लिपिड है, वो आपके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ब्रेक हो गया. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक हो रहा है लेकिन विद इन द बॉडी, इनसाइड द बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो गया आपके, अमीबा, पैरामीशियम, बर्ड्स, फिशेज, ह्यूमन बींग्स. तो दे ऑल आर द heterotrophic organism but they perform holozoic mode of nutrition. So students, this is about the two types of mode of nutrition, autotrophic and heterotrophic. So in next lecture I will explain the nutrition in plant, how plants get their nutrition. So basically I am giving a brief introduction about that कि जो plants होते हैं वो nutrition लेते हैं photosynthesis से. इट मीन्स कि अब मैं अगले लेक्चर में फोटोसिंथेसिस को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. राइट, ओके, थैंक यू.